अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी लास्ट आप लोगों ने कौन सा लेक्चर किया था? अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये इनहेरिटेंस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 14 का, जिसके अंदर हमने
लोकल फोन और इंटरनेशनल फोन वाला किया था। चैप्टर नंबर 13 शायद किया था। ये हमारे पास ये होगा। लास्ट टाइम कौन सा किया था हम लोगों ने? लास्ट टाइम कौन सा करे थे नवीद, कुछ याद है? सर जी लास्ट टाइम यही हमने वो इंट फोन वाला लोकल कॉल वाला यही किया था। ये कौन से चैप्टर में था? हाँ जी, कौन से चैप्टर में था? आई थिंक सर ये 15th चैप्टर था। 15 चैप्टर था। और हम बैक को आ रहे थे कि फॉरवर्ड को जा रहे थे? बैक को आ रहे थे सर जी। तो आज 14 चैप्टर करना है इसका मतलब। जी सर। यानी हमारे पास ये 15 का था ना, ये ये हमारे पास 15 में ये था ना, राइट ए बुक। नहीं, अब इसमें ये रहता था। ये आपने लोकल फोन वाला किया था, पहले दो किए तो तीसरा क्वेश्चन करना था। ये लोकल फोन वाला कर लिया था हमने। और सर जी ये लोकल फोन वाला है सर जी, ये मैंने भी ऐसे जैसे आपने बनाया था ना, मैंने भी इधर लैपटॉप पे बनाया था। तो वो सर जी जो +92 है ना, ये लास्ट पे आता था, उसके बाद कंट्री कोड आता था, उसके मतलब जो पहले आ जाता था वो जो नंबर लिखते थे वो आता था, फिर कंट्री कोड और एंड पे 92 आता था। जी जी, सीक्वेंस के साथ नहीं चलता था। वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें आपको सीक्वेंस के साथ देंगे तो सीक्वेंस के साथ आएगा। आपका था बी एस बी एस बी, इसको ऐसे कर लेते हैं, ओपन करते हैं। ये चैप्टर 14 चैप्टर चैप्टर 15। 15 का 2 था ना। 15 का 2 इसमें बी एस सी एस 15 का 2 ये था ना हमारे पास प्रॉब्लम। अब देखिए, इसमें हमने जब यस शो सर जी। करवाया ना, जब शो करवाया तो उसकी वो तरतीब हमने दी है। मतलब यहाँ पे देखो, ये था ना हमारे पास इंटरनेशनल फ़ोन। इंटरनेशनल फ़ोन में पहले हमने कंट्री कोड दिया, बाद में शो को कॉल किया। आपने इसको पहले कॉल किया होगा। अब ये शो जो है नेशनल फ़ोन है, जब नेशनल फ़ोन में आया तो नेशनल फ़ोन में भी ऐसे ही है कि नेशनल फ़ोन का जो शो था ये है। पहले उसने सिटी कोड अपना दिखाया, फिर नेशनल फ़ोन को शो। ठीक हो गया सर जी, अब समझ आ गई है ये। वो आपने तरतीब ये ये। मैंने वो पहले ऊपर किया हुआ था मैंने, हाँ इस जी, वजह आपने से वो। ऊपर किया हुआ था, इसी वजह से ऐसे आ गया। तो अभी अगला जो है क्वेश्चन ये है कि हमने क्लास बनानी है टीचर की, दैट कंटेन एट्रीब्यूट नेम एज एंड एड्रेस, और उसके मेंबर फंक्शन इनपुट और डिस्प्ले है। अनदर क्लास बनानी है राइटर की, और उसके क्या है, राइटर नेम है, एड्रेस है, और नंबर ऑफ बुक्स है। इट आल्सो सर जी कंटेन्स। जो पेपर में अगर मतलब फिजिकली पेपर होते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी इसी तरह ऐसे बुक में से ही होंगे या मतलब। उसमें थोड़ी बहुत हाँ, बुक में से ही होंगे, ज़्यादा चांसेस तो यही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थोड़ा थोड़ी। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यही होगा, थोड़ा बहुत चेंज अगर भी हो भी जाए तो इसी तरह के ही होंगे। ठीक हो गया सर। नेम है, एड्रेस है, और नंबर ऑफ बुक्स है।
अच्छा, उसके बाद राइट अनदर क्लास author, write another class writer that contain attribute writer name, address, and number of book written by him. It's also contain member function input and display. और उसके बाद तीसरी क्लास बनानी है थर्ड क्लास स्कॉलर की, दैट हैव बोथ टीचर एंड राइटर क्लास, जो इन दोनों को इनहेरिट करे। अब एक पहली क्लास आ गई टीचर की, जिसके अंदर टीचर नेम, क्योंकि दो कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं इसलिए इसका नाम ट्रेड ड्रेस रख लिया। और इंटीजर एज, इसका ये चीज़ हमारे पास थी। इसके बाद शो का फंक्शन है, ये आपके पास डिस्प्ले होगा। दूसरा फंक्शन हमारे पास है एक टीचर का, एक राइटर का था। राइटर में क्या है, राइटर नेम है, राइटर का एड्रेस है और नंबर ऑफ बुक्स है। नेम, एड्रेस और बुक्स। ये दूसरी क्लास जो है वो राइटर की है। एड्रेस और
ये हमारे पास हो गया। दूसरी इसमें इनपुट और ये सारी चीज़ें होंगी, इनपुट और डिस्प्ले। तीसरी क्लास बनानी है स्कॉलर की, जो इनहेरिट करे टीचर और राइटर को। ये सिर्फ इनहेरिट करेगा पब्लिक टीचर, पब्लिक राइटर, दोनों को इनहेरिट करेगा। बस ये चीज, इसके अंदर हमने कोई शय नहीं लिखा। अब मेन बनाते हैं। हम स्कॉलर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कॉलर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि हम बना तो जी, अब इसके अंदर इसने कोई डिटेल नहीं दी कि इसका इनपुट सेम होना चाहिए, अलग होना चाहिए, दोनों का नाम सेम है। नंबर ऑफ बुक्स, राइटर नेम, एट्रीब्यूट, इनपुट एंड डिस्प्ले, इसका भी इनपुट एंड डिस्प्ले, वो टीचर एंड राइटर। अब इसके मैं मेन को कैसे यूज करना है कुछ नहीं पूछा उसने। आपके ذहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो यहाँ पे अब हम कैसे कर सकते हैं, एससी से इनपुट, अब वो दो दो इनपुट है, यहाँ भी वो एरर दे देगा क्योंकि दोनों तरफ से इनपुट आ रहा है। अब ये चैप्टर आपके पास 15 था, प्रॉब्लम नंबर 3 था, ये एम्बिग्युइटी आ गई, एम्बिग्युइटी आ गई ना, यहाँ भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप टीचर का इनपुट कॉल करना है, कौन सा कॉल करना है, वो यानी स्कॉलर एज ए टीचर और स्कॉलर एज ए, हम ये आ गए एज ए टीचर। समीउल्लाह एड्रेस FSD एज 30 35। अब ये हमारे पास आ गया। तो अब उसमें दूसरा अगर कॉल करना है तो फिर वो दूसरा भी करना पड़ेगा, ऐसे तो ये नहीं है। समझ आ रही बात है कि इस तरह से कॉल करना पड़ेगा, FC डॉट, फिर हमारे पास अगर दूसरा आएगा एज ए राइटर, तो राइटर इनपुट दे देंगे, फिर डिस्प्ले का अलग। या इसमें एक और काम किया जा सकता है, इसके अंदर आप इनपुट बना लें, लेकिन ये इसने कहा नहीं है, कहा नहीं है, आप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कर लें जी, टीचर का इनपुट और राइटर, डिपेंड करता है कि वो इनपुट करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है। इसी तरीके से आउटपुट भी बना सकते हैं, हम दोनों को कॉल कर सकते हैं, सब तो ये अगर इसमें कुछ चीज़ें पूछता है तो तब होगा। अगला क्वेश्चन है राइट ए क्लास बुक। तो यहाँ पे वो ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, टाइम मैं नया सेशन करके फिर करता हूँ, वरना दरमियान में इंटरप्शन होगी, तो वो वीडियो आधी उधर चली जाएगी, आधी उधर चली जाएगी। तो बंदे आप दो ही हैं, एक ही है, अगर नवीद इधर रह गया, चले इसको मैं स्टॉप करता हूँ जी। कोई क्वेश्चन है जी? नो नो सर, ठीक है सर, अगला सेशन शुरू करते हैं। हाँ वो शुरू, फिर वो अलग अलग हो जाएगा ना, फिर मसला होगा।
आधा तो चला जाएगा फिर तो। चौबीस